नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश विष्णु का सुशासन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अपने कार्यक्रम और योजनाओं से जन जन का अपार समर्थन हासिल कर रही है। साय सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सुलभ और सस्ते इलाज के उद्देश्य से शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की। योजना अपनी खूबियों के चलते छत्तीसगढ़ की जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो चुकी है। देखिए। शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। प्रदेश सरकार की इस योजना ने गरीबों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर कर दिया। योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का प्रावधान है। किसी भी राज्य में विकास का सबसे बड़ा पैमाना शिक्षा और स्वास्थ्य होता है। छत्तीसगढ़ ने भी बीते कुछ समय में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में बड़ी छलांग लगाई है। छत्तीसगढ़ की जनता को सेहतमंद रखने में विष्णुदेव साय सरकार की शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना का अहम स्थान रहा है। जिस तरह शहीद वीर नारायण सिंह ने वंचितों के भूख को मिटाने के लिए अपना योगदान दिया, उसी तरह उनके नाम पर संचालित यह योजना प्रदेश के गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को आरोग्य का संबल प्रदान कर रही है। छत्तीसगढ़ में 2023 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार के गठन के बाद शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत की गई। आज तक इस योजना के तहत 2,32,23,473 ई कार्ड बनाए गए हैं, जिसके तहत 38,14,386 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। इस योजना की गंभीरता और इसकी पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्तमान में प्रदेश के 1,632 अस्पताल इस पैनल हैं। इसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ जैसे बड़े शहर का ही नहीं बल्कि सुकमा, बीजापुर, कोंडागांव, जशपुर, अंबिकापुर के दूर दराज में स्थित अस्पतालों का नाम भी शामिल है, जहां हर तरह की बीमारियों पर शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मरीजों को उपचार की सुविधा मिल रही है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को जहां 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई जा रही, तो वहीं एपीएल परिवारों को 50,000 रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। यही वजह है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इस योजना को प्रदेश के आम लोगों, खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए संबल बताते हैं। शहीद वीर नारायण योजना का लाभ प्रदेश के सभी लोगों को मिल रहा है और इससे 5 लाख रुपए तक की इलाज हमारी सरकार कर रही है। और ऐसे समाज के दूरस्थ अंचल के गरीब तबके के जो लोग इलाज नहीं करा पा रहे थे, आज इस योजना के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। कि बीमारी कम हो, साथ ही बीमारी पर होने वाला खर्च भी कम हो, इसलिए हम आयुष्मान भारत योजना लेकर आए हैं, जिससे लोगों पर पड़ने वाला बोझ कम हुआ है। अगर किसी गरीब को कभी अस्पताल जाना पड़ा तो ये कार्ड उसकी जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड का काम करेगा। आप याद रखिएगा, आज आपको जो कार्ड मिला है, अस्पताल में उसकी कीमत 5 लाख रुपए के बराबर है। अस्पताल मन में भी उमन के विशेष सेवा हो, एक लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग के सरकार के तरफ से
उमन के निर्देशित करे हन और उमन कर लिए आयुष्मान भारत कार्ड के व्यवस्था है। और आप सबला मालूम है कि अभी जो पिछला बजट भारत सरकार के पास हुई उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री 70 साल से ज्यादा उम्र के कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हमारे सियान दाई दादा हो, चाहे लखपति करोड़पति घर के भी हो, अगर उमन चाहिए तो 5 लाख के निःशुल्क स्वास्थ्य के सुविधा उमन ले सकत है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे बुजुर्ग उमन के सम्मान करे बर ये व्यवस्था करी नहीं। आसानी से मिल रहा इलाज, इसलिए लोकप्रिय है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना। सिर्फ राशन कार्ड के आधार पर पंजीयन की सुविधा, लाभार्थी की जांच भी। जिनके पास पहले से कार्ड नहीं होता उन्हें तत्काल कार्ड बनाकर देने की भी सुविधा। प्रदेश के सभी दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए केंद्रों की स्थापना। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष फोकस। योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। गंभीर से गंभीर बीमारी का भी आयुष्मान कार्ड से बगैर राशि उपचार होता है। योजना का वास्तविक लाभार्थियों को लाभ मिले, इसलिए डिजिटल हेल्थ कार्ड की सुविधा। अस्पताल योजना में लापरवाही ना बरते, इसलिए निगरानी समितियों का भी गठन। समय समय पर अस्पतालों की जांच और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई भी। गंभीर बीमारियों की स्थिति में चयनित मरीजों की सर्जरी को भी कवर किया जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना पूरे प्रदेश में 1600 से ज्यादा अस्पतालों में संचालित है। ऐसे में अस्पतालों में गुणवत्ता सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है, जिससे अस्पतालों में जाने वाले मरीजों को किसी तरह परेशानी का सामना न करना पड़े। यही वजह है कि विष्णुदेव साय सरकार ने अस्पतालों के इनपैनलमेंट के समय ही निर्धारित मापदंडों के परिपालन में खास ध्यान दिया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर से लेकर सुकमा, बीजापुर, जशपुर, सूरजपुर तक अलग अलग श्रेणियों में अस्पतालों को बांटकर इसके लिए मापदंड तैयार किए गए हैं। ए श्रेणी के अस्पतालों में जहां बेड की न्यूनतम संख्या 15 निर्धारित की गई, तो वहीं बी श्रेणी के अस्पतालों में 10, सी श्रेणी के अस्पतालों में 10 और डी श्रेणी के अस्पतालों में न्यूनतम बेड की संख्या 5 तय हुई है। साथ ही अस्पतालों की रजिस्ट्रेशन को न्यूनतम 2 वर्ष होना आवश्यक है। इन प्रावधानों के जरिए जहां स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा रहा, तो वहीं अस्पताल किसी भी सूरत में जन स्वास्थ्य से समझौता न करें, ये सुनिश्चित करने की व्यवस्था भी की गई है। यही वजह है कि एक तरफ जहां लाखों मरीजों का इस योजना के तहत इम्पैनल अस्पताल में इलाज किया जाता, तो वहीं इस योजना के मूल स्वरूप और मापदंडों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों पर ठोस कार्रवाई भी की जा रही है। यही वजह है कि इस योजना के तहत इम्पैनल्ड अस्पतालों में बेहतर ढंग से मरीजों का उपचार भी सुनिश्चित हो रहा है। इस योजना का लाभ रमन सिंह की सरकार में स्मार्ट कार्ड के रूप में चालू हुआ था। छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से ही ये योजना चल रही है। फिर अभी इसका नया नाम किया गया। फिर मोदी जी की आयुष्मान योजना आई, फिर इसको इसके साथ कोलैबोरेट करके अभी शहीद वीर नारायण स्वास्थ्य योजना चालू हुई है। छत्तीसगढ़ में मैं देखता हूँ कि मरीजों को ऑलमोस्ट सभी वर्ग के बिलो पॉवर्टी लाइन है या एबो पॉवर्टी लाइन है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है। पर क्या होता है कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। स्वास्थ्य प्राइवेट में बहुत महंगा इलाज है, पर पेशेंट पे 5 से 6 कर्मचारी रहते हैं, तो हॉस्पिटल का भी और बिजली का भी बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है। तो जो निर्धारित उसका एक अमाउंट है, उसके अंदर कई बार बहुत दिक्कत भी होती है करने के लिए। फिर उसके लिए अलग से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना वगैरह का लाभ मरीजों को दिलाया जाता है। तो इस प्रकार से समाव और अदर मैनेज किया जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना का सबसे बड़ा लाभ गंभीर बीमारियों में है। कैंसर से लेकर अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज इस योजना के तहत किया जा रहा है। यही वजह है कि लगातार शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आवेदन आ रहे हैं। गंभीर बीमारियों में ऑपरेशन से लेकर उपचार के बाद की प्रक्रियाओं में भी मरीजों को भरपूर सहायता मिल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा रही है कि गंभीर बीमारियों में मरीजों को हर संभव मदद मिल सके।
क्योंकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में मरीज ही नहीं, उनके परिवारों को भी गंभीर मानसिक और शारीरिक कष्ट का सामना तो करना ही पड़ता है। इससे परिवार आर्थिक रूप से टूट भी जाता है। इसलिए इस योजना का फोकस खास तौर पर ऐसी बीमारियों पर है जिनके उपचार के लिए अधिक धनराशि लगती हो। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जो इस योजना का लाभ लेकर गंभीर बीमारियों को मात दे चुके हैं। इसलिए शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना प्रदेश के लोगों में बेहद लोकप्रिय है। मरीज और उनके परिजन भी इस योजना के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देते नजर आते हैं। खास तौर पर जब हमने कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से लड़ रहे मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की तो वो योजना को लेकर बेहद संतुष्ट नजर आए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर से आए मरीज के परिजन ने कहा, अक्सर उनका मुख्यमंत्री जी से मिलना होता है। अगली बार वे जब भी मिलेंगे तो सीएम साहब को खूब धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि बगैर पैसे के इतनी गंभीर बीमारी से उनकी पत्नी का उपचार हो रहा है। अब वो काफी हद तक ठीक है, इसलिए मुख्यमंत्री को इस योजना की शुरुआत के लिए धन्यवाद कहेंगे। कुछ ऐसी ही बातें अन्य मरीजों के परिजन भी कहते नजर आए। लाभ तो बहुत मिल रहा है सर, अच्छा लाभ मिल रहा है। अभी तक पैसा यहाँ नहीं लगता है, आयुष्मान कार्ड से ही पैसा कटता है, जो भी दवाई वगैरह मिलता है यहाँ से। तो काफी राहत है, बहुत ज्यादा राहत, बहुत ज्यादा मदद है सर। पैसा ही नहीं लगता है तो पूरा फुल मदद है। सरकार को धन्यवाद है बहुत ज्यादा। फ्री में करत हूँ, हाँ। तो आती यहाँ पैसा रुपया लगते नहीं हो, इलाज होते तो राहत तो बहुत मिलत हवे। का बोलूँ कि हमारे सेवा करत है सरकार। राहत बहुत मिल रहा है, इससे इलाज अपना बढ़िया हो जा रहा है। गरीब आदमियों के लिए सबसे अच्छा सुविधा है। और प्लस आपका आयुष्मान योजना से हर किसी को बहुत राहत मिल रहा है और इससे इलाज हो रहा है, बढ़िया इलाज हो रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा योजना लागू किए हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है, बढ़िया इलाज हो रहा है। आयुष्मान योजना में हमारा घरवाली का ऐसे बीमारी, कैंसर बीमार था और अभी इलाज होते होते अभी कुछ बहुत ठीक है, मतलब कैंसर बीमारी इनका शरीर से हट गया। अभी तक स्वास्थ्य ठीक है। यहाँ हम लोग का जिस दिन से आए उस दिन से यहाँ का सजेशन डॉक्टर लोग दिए, जिस उसी हिसाब से करते आ रहे हैं हम लोग, और वही हिसाब से इनका मतलब तबीयत अच्छा भी हो गया। इसलिए मैं अपने इस योजना के बारे में मैं थोड़ा धन्यवाद देता हूँ उनको, मुख्यमंत्री जी को। मिलेंगे तो मैं तो हर समय मिलते आ रहा हूँ सर, काहे कि मेरा भाची उन्हीं के घर में है, गांव में, वहाँ का स्कूल का चपरासी करते हैं। मुख्यमंत्री जब मिलोगे तो धन्यवाद बोलेंगे। किसी भी जनोन्मुखी सरकार की पहचान शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में किए गए कार्यों से की जाती है। जो काम जनता को सीधे लाभ पहुंचाते हैं, वही जनप्रतिनिधि को न सिर्फ पहचान दिलाते हैं बल्कि उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय भी बनाते हैं। यही वजह है कि प्रदेश के विधायकों के बीच भी शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना बेहद चर्चित और लोकप्रिय है। विधायकों और सांसदों के पास भी इस योजना से उपचार कराने और लाभ दिलाने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हालांकि आयुष्मान कार्ड होने की वजह से बगैर किसी परेशानी बेरोक टोक अस्पतालों में उनका इलाज हो जाता है, पर गंभीर बीमारियों के उपचार और सहायता के लिए भी लोग जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं। रायपुर के विधायक बताते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों का उपचार आयुष्मान कार्ड के जरिए हो रहा है। गंभीर से गंभीर बीमारी जिनका निजी अस्पतालों में बगैर आयुष्मान कार्ड के उपचार लाखों रुपए से होता है, वह आयुष्मान कार्ड की वजह से शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना में निःशुल्क ही हो रहा है। इस योजना में न सिर्फ लोगों की सेहत की चिंता की गई है बल्कि उन्हें आरोग्य का वरदान भी मिल रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह को याद करते हैं तो मैं उनको स्मरण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित करता हूं कि उन्होंने गरीब के लिए जो काम किया, अकाल में धनाढ्य लोगों के जो कालाबाजारी करके जमा किए धन को लूट करके गरीबों में बांटा, और वो मसीहा की तरह काम किए और आदिवासियों के सबसे बड़ा नेता, बड़ा शुभचिंतक के नाम से जाने जाते थे। ये पिथौरा के पास सोना खान अंचल है जो कसडोल पिथौरा इसी के बीच में आता है, उनके जमींदार थे और प्रथम
हम गौरव से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाकर भारत माँ की रक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ की रक्षा के लिए आवाज को बुलंद किया। उनके नाम से जो हमने गरीबों के चिकित्सा के लिए, APL BPL की चिकित्सा के लिए जो प्रारंभ किया, उसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार को बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे नीडी लोगों का, जरूरतमंद लोगों का अपने करके ये बताया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार। निश्चित तौर पे BPL में 5 लाख का है, APL में 50,000 का है, और जो बड़ा बीमारी आता है इन परिवारों में उनको भी कैंसर का हो चाहे बड़ा बीमारी हो, 5 लाख 10 लाख का खर्चा कभी हम इस योजना से उनको मदद देते हैं। मैं इसके लिए हमारे चिकित्सा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, हमारे मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मेरे पास रोज के 1-2 लोग आते ही हैं। मैं पत्र लिख करके मेकाहाराम भेजता हूँ, और आज तक मेरे पास कोई लौट के नहीं आया कि मेरा रोग का निदान नहीं हुआ। जो भी जाते हैं उनका रोग का निदान होता है, इलाज होता है, और सबको मैंने बता के रखा है, निर्देशित किया हुआ है कि जो मेरा पत्र में आएगा उसका आप निदान करें, जो भी समस्या का है समाधान करें। कोई बात अटकता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके, उनको निवेदन करके मैं आग्रह करता हूं कि इसका इलाज होना चाहिए, इसका उपचार होना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं एक कोई भी जो ऐसे तबके से होते हैं जिनका सीमित संसाधनों से जिनकी आय होती है, उनके लिए जब घर में किसी प्रकार की कोई बीमारी आती है तो एक बड़ी समस्या हो जाती है कि बीमारियों के इलाज के लिए ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। इस पे हमारे बहुत संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने सोचा कि हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में हो, तो इससे एक बहुत बड़ी समस्या जो जमा पूंजी होती थी परिवारों की, जो इलाज में खर्च हो जाती थी, उससे छुटकारा मिला है। और कहीं ना कहीं सरकार की ये बहुत बड़ी संवेदनशीलता है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना ने न सिर्फ लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारने में मदद की है। इसके माध्यम से राज्य सरकार अपने नागरिकों को एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने के अवसर और अधिकार को प्रदान कर रही है। योजना को और अधिक बेहतर बनाने के लिए इसे केंद्र सरकार की संचालित योजना आयुष्मान से भी जोड़ा गया है। आयुष्मान योजना के साथ जोड़े जाने से इसकी प्रासंगिकता और गुणवत्ता और बढ़ गई है। बीमा कवर का क्षेत्र तो बढ़ा ही है, स्वास्थ्य सुविधाओं के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों तक विस्तार में भी मदद मिली है। इससे प्रदेश के लोगों को राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की संचालित योजना का लाभ एक साथ मिल पा रहा है। मरीज OPD सेवाओं के साथ ही इंडोर उपचार, सर्जरी और जांच समेत अन्य सुविधाओं का लाभ ले पा रहे हैं। यही वजह है कि अब तक लाखों मरीजों ने न सिर्फ E-कार्ड बनवाया, बल्कि शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ भी लिया है। कुल मिलाकर प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना बेहद लाभप्रद और संवेदनशील योजना साबित हो रही है। इसने विपरीत परिस्थितियों में आम लोगों को उपचार का भरोसा तो दिलाया ही है, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के माध्यम से संबल प्रदान करने का भी काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। प्रदेश सरकार की इस योजना ने गरीबों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर कर दिया। योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज का प्रावधान है, तो वहीं जांजगीर चांपा में बड़ी संख्या में लोग इस योजना से फायदा ले रहे हैं। जांजगीर चांपा में शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना से बड़ी संख्या में लोग लाभ ले रहे हैं। जिले में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोग विभिन्न बीमारियों का उपचार कराकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में 10,06,704 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। जिले में 52 अस्पतालों में योजना के तहत उपचार की सुविधा दी जा रही है।
इसमें 34 शासकीय अस्पताल के साथ 18 प्राइवेट हॉस्पिटल भी शामिल हैं। योजना का लाभ लेते हुए गरीब तबका भी बड़ी निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा ले रहा है। वीर नारायण कार्यक्रम के तहत उसको लागू किया गया है। इसके तहत समस्त शासकीय चिकित्सालय में एवं जो लाइसेंसधारी प्राइवेट अस्पताल हैं उनको चिन्हांकित करके वहाँ पे मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है और उनका जांच भी निःशुल्क होता है और ऑपरेशन भी। तो ये बहुत शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। हमारे यहाँ जांजगीर जिले में लगभग 10,06,000 लोग कार्डधारी हैं जिनका शासकीय चिकित्सालय में इलाज हो सकता है और होता है। और इसमें 34 सरकारी अस्पताल हैं और 18 प्राइवेट अस्पताल को इसके लिए चिन्हांकित किया गया है, जहाँ पे कि उनका ऑपरेशन मरीजों का और इलाज जांच सभी निःशुल्क होता है और उसके लिए उसका फ़ायदा मिलना चाहिए और बहुत लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है हमारे जिले में। योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को महंगे इलाज के आर्थिक भार से मुक्त करना और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार और अन्य वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। यह बीमा गंभीर बीमारी और बड़ी सर्जरी के खर्चों को कवर करता है, जिससे परिवारों पर आर्थिक भार न आए। छत्तीसगढ़ सरकार की शहीद वीर नारायण आयुष्मान स्वास्थ्य योजना महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज का व्यवस्था है, जिसमें गांव शहरी क्षेत्र के गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में होता है। आज इस योजना के माध्यम से लोग बड़े से बड़े बीमारी का इलाज करा रहे हैं निःशुल्क। हमारे हॉस्पिटल में भी शहीद वीर नारायण स्वास्थ्य योजना के माध्यम से निःशुल्क इलाज होता है और मरीज को इससे धन हानि नहीं हो रही है और अच्छे से अपना इलाज कराने में सक्षम बनाया है सरकार ने इस योजना के माध्यम से गरीब मरीजों को। आगे अभी जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 70 वर्ष आयु और उससे ऊपर के आयु के लोगों के लिए 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा योजना इस योजना के माध्यम से दिया है, वो स्वागते है। योजना के तहत स्मार्ट कार्ड के माध्यम से बीपीएल परिवारों को 5 लाख और एपीएल परिवारों को 50,000 रुपए तक की कैशलेस सुविधा दी जा रही है। अभी हाल ही में योजना को विस्तारित करते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के मरीजों के लिए 5 लाख तक के उपचार का प्रावधान किया गया है। शहीद वीर नारायण योजना जो है मुख्यमंत्री की एक बहुत अच्छी योजना है, जिसमें गरीब परिवार को 5 लाख तक का अनुदान राशि कहना चाहिए उनके लिए स्वास्थ्य के लिए मिलता है। और वो कोई भी गरीब व्यक्ति हो जिनके पास पैसा नहीं है कि घर नहीं है, वो मुख्यमंत्री की शहीद वीर नारायण योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें उनको अपना घर खेत जो है या किसी भी प्रकार की पैसा कर्ज नहीं लेना पड़ता। मुख्यमंत्री की यह योजना गरीबों के लिए बहुत लाभकारी है। ये शहीद वीर नारायण योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विष्णुदेव की सरकार बहुत चिंता है आम जनताओं के लिए। 5 लाख रुपए तक का इलाज अब उनको मिलेगा और क्योंकि इलाज के लिए बड़े बड़े अस्पताल जो बने हैं वहाँ ऑपरेशन भी करा सकते हैं वहाँ जाकर, और पूर्ण लाभ मिल रहे हैं उनको और स्वस्थ भी हो रहे हैं और इनका फायदा बहुत जोरों से उठा रहे हैं आम जनता लोग। शहीद वीर नारायण स्वास्थ्य योजना बहुत ही सुंदर योजना है। इसमें गरीब लोगों की बहुत सहायता हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा 5 लाख की सुविधा दे रहे हैं। इसमें गरीब आदमी को कुछ भी बीमारी होता है तो 5 लाख की सहायता उन्हें मिल रही। इससे किसी बीमारी का 5 लाख तक का वो इलाज करा रहे हैं और बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना से उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। इस योजना से लोगों को समय पर और सही उपचार मिल रहा है, जिससे गरीबों को बीमार पड़ने पर उपचार के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। गंभीर समस्या का समय पर निदान और उपचार बिना किसी आर्थिक नुकसान के संभव हो सका है। मुफ्त में इलाज हुआ थे, तकलीफ में दिक्कत में तो हाँ खून नहीं हुआ है, सफल नहीं हुआ थे, फ्री में इलाज हुआ थे, ठीक ठाक तो हुआ थे। यहाँ हो अभी ऑपरेशन अभी करा वहाँ अभी
चलना चाहिए इसने योजना मतलब चलना चाहिए इसने मुक्त से फ्री चला से इसका डॉक्टर कर जांच वाँच कराएं तो देखिस वेखिस और ऑपरेशन के मतलब शिकायत आई तो ऑपरेशन में लेकिन और सरकार के तरफ से लाभ वाभ मिलिस और सफलता मिलिस। तो बढ़िया सुविधा मिली से यहाँ से स्मार्ट कार्ड में तो भर्ती करवाने होता है इलाज चालू हुई से भर्ती करवाने इलाज चालू हुई से बढ़िया इलाज होते यहाँ। हाँ पैसा तो नहीं लगा से मतलब फिर स्मार्ट कार्ड में होते इलाज अच्छा हो गरीब मन के ठीक हो जाए गरीब मन के स्मार्ट कार्ड में होते सरकार है बढ़िया देते सुविधा और वजह से अब इलाज पानी है भर्ती हुए हैं कदे तो इलाज पानी ठीक चला थे कदे बाकी पैसा कौड़ी कुछ नहीं लगा थे लगे में पैसा वैसा दे कोई ज़रूरत नहीं है भाई मुफ्तम इलाज होते सरकार द्वारा ले तो कर वो कुछ नहीं लगा थे मतलब खर्चा वर्चा करके कोई वो नहीं है। शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना गरीब वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना में न केवल लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है बल्कि इसके माध्यम से राज्य सरकार ने अपने प्रदेश वासियों को स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने का अवसर भी प्रदान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज। तो देखा आपने सरकार की योजनाओं से लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। सरकार की हर योजना का लाभ प्रदेशवासी उठा रहे हैं और उनके सपने भी पूरे हो रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।